नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है और सेकंड चरण के अंदर आज जो चुनाव के अंदर जो है नॉमिनेशन के आज तीसरा दिन है और ऐसे में गांव-गांव से जो प्रत्याशी है वो अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हुए हैं नाथूश्री चोपटा के सबसे बड़े गांव दड़बा कलां में। दड़बा कलां राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा गांव इसको हम कह सकते हैं और फिलहाल हमारे साथ कैंडिडेट के तौर पर है संतोष कुमारी। वो चुनाव मैदान में है। हालांकि इनके गांव से अब से पहले 4-5 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में है। तो संतोष कुमारी हैं, वो जिला पार्षद भी वो रह चुकी हैं और ठेकेदार नंदलाल बेनीवाल की पत्नी है और फिलहाल हमारे साथ है। उनसे हम बात करते हैं किन एजेंडों को लेकर ये चुनाव मैदान में है, क्या कुछ रूपरेखा है। हालांकि आज इनके पारिवारिक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या कुछ निर्धारण हुआ है वो भी उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। संतोष कुमारी जी, क्या कुछ कहना है? आज आपके पारिवारिक मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ उसके अंदर निर्णय हुआ? पहले तो जी आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज हमारा परिवार इकट्ठा हुआ, वो 27 तारीख का हम नॉमिनेशन भर रहे हैं, उसके लिए इकट्ठा हुआ था। और अभी इसके अंदर आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा? किन एजेंडे को लेकर अब गांव में आप जा रहे हैं, घर का घर डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अपने मतदाताओं को? हमने जी 26 वो दे रखे हैं घोषणा पत्र में, और वो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर प्रयास जो भी काम है मैं पूरा करूं। अगर इसके अंदर बात करें, अपने युवाओं की बात करें, तो नशा काफी बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर विशेष तौर पर चिट्टे का जो नशा है उसका प्रचलन बढ़ा है। तो उसको रोकने के लिए आपका एजेंडा ठीक है 26 जो घोषणा पत्र के अंदर है, लेकिन उसके लिए स्पेशल आप किस तरह से क्या प्रयास करेंगे? मेरा दिमाग में तो ये है कि मैं जड़ से उखाड़ फेंकूं, इस दड़बा गांव में ये चीज ना भी रही। और युवा, आज के युवा हैं, उनको जैसे खेल की तरफ या जो भी है उनकी उन साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी कोशिश हुई वो हमारी उन पे फोकस रहेगा इस चीज के। गांव का नाम जो है वो अब से पहले राजनीतिक गांव के रूप में रहा है, लेकिन अब जो है पीछे विधानसभा के अंदर भी आपके गांव को एक चिट्टे के नशे के संबंध में काफी ज्यादा फजीयत इसको हम कह सकते हैं कि वो हुई थी, क्योंकि विधानसभा के अंदर गांव का अगर इस तरह से चिट्टे के नशे के संबंध में अगर आता है तो उससे आपको कितनी ये फील हो रहा है कि अपने गाँव को इस तरह से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से जो सक्षम है उसी के अंदर नाम इसको और ज्यादा करना है? नहीं जी, बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि आज के जो युवा हैं वो चिट्टे की तरफ बहुत ज्यादा गए हुए हैं। इस चीज का हमें भी है कि वो जैसे भी युवा को भी हम संभाल सकेंगे उस हिसाब से करेंगे। आपके जो अगर बात करें, चुनाव प्रत्याशी हैं, 4-5 हो रहे हैं, तो क्या आमने सामने का रहेगा, मुकाबला तिकोनिया रहेगा, क्या कुछ रहने की संभावना अभी तक आपको नजर आ रही है? वो तो जी 27 तारीख को नॉमिनेशन भर रहे हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन मैदान में आ रहा है, कौन। अभी और भी हो सकते हैं, अभी कोई। हाँ जी। तो चलिए, आज इनकी पारिवारिक मीटिंग थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि 27 तारीख को जो है इनका नॉमिनेशन भरा जाएगा और उसको लेकर जो है अब पूरी तैयारियां इनकी तरफ से की जा चुकी है। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि 3,500 के लगभग वोट है इस दड़बा कला गांव के अंदर और वहां पर मुख्य तौर पर 5 प्रत्याशी है। और आमने सामने की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 परिवार है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर 2 परिवार हैं, जिसमें एक परिवार नंदलाल बेनीवाल और इनका है और दूसरा पवन बेनीवाल का। पिछली बार की अगर बात करें तो ये इनके गांव की जो सरपंची है वो रिजर्व थी और उसके अंदर नंदलाल बेनीवाल के जो परिवार की तरफ से जो समर्थक था वो जो है वो जीत, उसने भगवानाराम जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो उनसे भी हम बात करेंगे, वो भगवानाराम हमारे साथ हैं, उनका अब की बार किस तरह से क्या कुछ सपोर्ट रहेगा, क्या कुछ समर्थन रहेगा। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना है? आपने पिछले 5 साल सरपंची की है, 1.5-2 साल से लगभग अब बीडीपीओ के पास कार्यकाल रहा है, तो किस तरह का काम किए हैं जिसकी बदौलत आज जो है आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपने जो ये नंदलाल बेनीवाल के फेवर में उनके जो संतोष है उनके पक्ष में आप जुटे हुए हैं? इनका पहले तो ये कह रहा हूँ जी, इनका जो परिवार बहुत बड़ा है, वो एक कंट्रोल होगी इनका साथ दे रहे हैं। जो मैं हूँ, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, कम से कम मेरे परिवार के 150 वोट है। इन 5 सालों में जो हमने पंचायत का विकास करा है, इनमें मैं बहुत ज्यादा काम किया है। जितना इस
पंचायत काल में आया तो अभी पीछे 20 साल में नहीं हुआ। ये तो हमने हॉस्पिटल यहाँ दरबार बनवाए, यहाँ बैंक बनवा दिया, बस स्टैंड बनवाया है, बिजली घड़ी इसी पंचायत में बनाए, गलियों में कम से कम 15 गलियां, गाँव की 15-20 गलियां बनाई है। इतना काम तो पहले 20 साल में नहीं हुआ, इसलिए गाँव वाले सारा खुश हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। और अब जो है आगे का किस तरह का माहौल आप मानते हैं? पूरे गांव के अंदर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें गांव में अच्छा माहौल है क्योंकि हमने अच्छा काम किया है, इसलिए लोग हमारे साथ हैं और इस बार संतोष बेनीवाल को साथ दे रहे हैं पूरा गांव। तो चलिए, ये यहाँ के निवर्तमान सरपंच भगवानाराम, वो भी अब इनके समर्थन में है। अब देखना ये होगा कि 12 तारीख को इनके गांव के जो वोटर हैं वो किस तरह से पॉसी वो देते हैं। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस दड़बाकला गांव के अंदर, जो कि राजनीतिक रूप से काफी सक्षम गांव है, वहां पर राजनीति इस सरपंची की वो काफी ज्यादा, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस एक चर्चा का विषय इस गांव की राजनीति रहने वाली है। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ हनुमान पुनिया।